17 साल से संत प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी खराब, डॉक्टर्स दे चुके हैं जवाब, लेकिन फिर भी डेली 4 से 5 किलोमीटर चल रहे पैदल। पिछले 17 सालों से संत प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, वही उन्हें डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन राधे श्याम नाम जपते जपते उन्होंने अपने जीवन को भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। वही एक बात जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है, वो ये कि प्रेमानंद जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम भी रखा हुआ है, जिसमें से एक का नाम राधा और एक का नाम श्याम है। वो पीले वस्त्र धारण कर लोगों के सभी सवालों का जवाब एकांत वार्ता में देते हैं। प्रेमानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनका वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे एवं माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। उनके घर का माहौल शुरू से ही आध्यात्मिक रहा है। उनके घर पर भी हमेशा से संत और महात्माओं का आना जाना रहता था। इनसे प्रभावित होकर प्रेमानंद जी का मन भी इस ओर लग गया और वो अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गए। उन्हें बचपन से ही मंदिर जाना, पूजा पाठ करना बेहद पसंद था। इतना ही नहीं, 5वीं कक्षा में उन्हें सभी चालीसा कंठस्थ हो गई थीं। वो स्कूल जाने से पहले सभी चालीसा कंठस्थ हो गई थीं। वो स्कूल जाने से पहले सभी चालीसा का पाठ करते थे और फिर तिलक लगाकर स्कूल जाते थे। उनके दादाजी और पिताजी दोनों ही संत थे और इसीलिए प्रेमानंद जी को भी एक संत का जीवन जीने के लिए अपने पूर्वजों से ही प्रेरणा मिली। वो अपनी प्रेरणा भरी बातों से सभी को काफी मोटिवेट भी करते हैं और सत्मार्ग का रास्ता प्रशस्त करते हैं। सोशल मीडिया पर आचार्य जी काफी लोकप्रिय हैं और सभी को कई ज्ञान की बातें बताते भी नजर आते हैं। जब प्रेमानंद जी कक्षा 9 में थे, तब उन्होंने पूरी तरह से तय कर लिया था कि वो ईश्वर के बातें रास्ते पर ही चलेंगे। इसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और संत जीवन को पूरी तरह अपना लिया। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच 80 घाट और अन्य पर घूमता रहा। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करता था और उसका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम हरक्षण ब्रह्माकार वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहता था। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। श्री हिट प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी राधावल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमारल गोस्वामी जी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस प्रकार वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। एक प्रातः परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मुग्ध हो गए।